अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 7 अपनी साइंस की बुक देखिए, प्रोग्रेसिव साइंस। इसमें देखिए हम लोग पीए फर्स्ट का जो अपना सिलेबस था वो कंप्लीट कर चुके हैं, हाफ ईयरली स्टार्ट कर चुके हैं। पीए फर्स्ट में जो मैंने आप लोगों को चैप्टर्स बताए थे वो 4 चैप्टर्स थे। अब हम लोग हाफ ईयरली में कितने चैप्टर्स पढ़ेंगे, हाफ ईयरली या फिर एसए 1 लेसन नंबर 5, 6, 7 और 8, 9। इसमें से लेसन नंबर 5 हम लोग पार्ट नंबर 5 में पेज नंबर 47 से कम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट लेसन नंबर 6 हम लोग पार्ट नंबर 6 में पढ़ चुके हैं पेज नंबर 55 से। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 7 वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट, पेज नंबर 66 पर। और ये पार्ट नंबर क्या होगा, पार्ट नंबर होगा 7। तो सभी लोग लेसन नंबर 7 निकालिए अपना ऑन पेज नंबर 60 से। वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट, पार्ट नंबर क्या है हम लोग का, पार्ट नंबर 7। किस पेज नंबर पर है, पेज नंबर 66। देखिए यहाँ पर आइए, पेज नंबर 66 लेसन नंबर 7। यहाँ पर सभी लोग लिखेंगे पार्ट नंबर 7 और नेक्स्ट चीज़ हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर डेट शो करेंगे। ठीक है, लेसन नेम है वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट, यानी कि वेदर के बारे में, क्लाइमेट के बारे में और एनिमल्स के एडेप्टेशंस के बारे में और उनके एनिमल्स के क्लाइमेट्स के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, कि किस तरह के क्लाइमेट एनिमल्स जो हैं वो ख़ुद को किस तरह के वेदर में रखते हैं। ठीक, जिसमें लेसन प्लान देखते हैं। लेसन प्लान में है अंडरस्टैंडिंग वेदर एंड क्लाइमेट इन डिटेल, यानी कि वेदर और क्लाइमेट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे पहले हम। ड्राइंग कंपैरिजंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस देखेंगे हम, कंपैरिजन देखेंगे सॉरी। स्टडिंग द मेजर क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड, मेजर क्लाइमेटिक जो रीजन्स हैं वर्ल्ड में वो पढ़ेंगे हम। एग्जामाइन पोलर रीजन्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट देयर, पोलर बियर्स, पेंगुइन्स एटसेट्रा, पोलर रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं। नेक्स्ट एडेप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल्स में कौन से हैं। एग्जामाइन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड द एनिमल्स प्रेजेंट देयर, रेड आइड फ्रॉग और फ्लाइंग फ्रॉग। इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं वेदर। अब वेदर क्या है, सबसे पहले यहाँ देखिए, वेदर एंड क्लाइमेट आर सो क्लोजली रिलेटेड दैट दे आर ऑफन मिस्टेकन फॉर ईच अदर। In spite of the close relationship, the two are different from each other as would be clear from the following description। कह रहे हैं वेदर क्लाइमेट जो है वो एक तरह से सेम है, लेकिन हमें यहाँ पर उसको पढ़ेंगे जब हम तो हमें क्लैरिफाई होगा कि वेदर और क्लाइमेट जो है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट है वेदर। वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट द सर्टेन प्लेस एंड टाइम विद रेफरेंस टू टेम्परेचर एंड द प्रेशर ऑफ रेन, प्रेजेंस ऑफ रेन, सनशाइन, विंड एटसेट्रा। कह रहे वेदर क्या है, ये वो कंडीशन है एटमॉस्फेयर की जहाँ पर जिस प्लेस पर भी टाइम विद रेफरेंस टू टेम्परेचर भी हमें उसका देखा जाए, किसकी प्रेजेंस में, रेन की प्रेजेंस में, बारिश की और सूरज की और हवा की प्रेजेंस में और एटसेट्रा। वेदर अफेक्ट आवर डेली लाइफ, कह रहे वेदर जो है हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट करता है। द टाइप्स ऑफ होम, नेक्स्ट आ जाइए फिर पेज नंबर 67 पर। द टाइप्स ऑफ होम पीपल बिल्ड, कह रहे पीपल जो हैं वो कई तरह के घर बनाते हैं। द क्लोथ्स दे वियर, द क्रॉप्स दे ग्रो, कह रहे हैं कि कपड़े जो हैं वो कई तरह के पहनते हैं। क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो होती हैं डिफरेंट, और जॉब्स कई तरह की डिफरेंट टाइप्स की जॉब्स करते हैं। दे वर्क एट आर ऑल डिटरमाइंड बाय द वेदर, ये सभी क्या बताता है हमें, वेदर। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, कह रहे साइंटिस्ट के हिसाब से द एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स दैट इंटरेक्ट टू कॉज वेदर आर हीट, एनर्जी, एयर प्रेशर, विंड्स एंड मॉइस्चर। कह रहे हैं कि साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स हैं वो इंटरेक्ट करते हैं किसको, वेदर को, जैसे कि हीट है, एनर्जी है, एयर है, प्रेशर है, विंड्स और मॉइस्चर है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग में देखिए क्या है, वेदर फोरकास्टिंग में कह रहे हैं वेदर फोरकास्ट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट द वेदर विल प्रोबेबली बी लाइक फॉर द नेक्स्ट डे और फ्यू डे। वेदर फोरकास्ट इज मेड बाय मेटियोरोलॉजिस्ट यूजिंग द कंडीशन प्रिवेलिंग एट द टाइम ऑफ फोरकास्ट। कह रहे वेदर से हम पता कर सकते हैं हमारा क्या किस तरह का मौसम जो है वो होने वाला है। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू रीड द वेदर। अब कह रहे हैं हम वेदर को किस तरह से रीड करेंगे, हम ये पढ़ते हैं। अब इसमें फर्स्ट आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या है कि हम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि आज का जो वेदर है उसका टेम्परेचर क्या है। नेक्स्ट आता है सेकंड मून राइज एंड मून सेट, यानी कि सूरज का निकलना और सूरज का डूबना। सनराइज एंड सनसेट, सन का निकलना,
सॉरी चांद का निकलना और डूबना, सन मतलब सूरज का निकलना और डूबना। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी से भी हम वेदर का रीड कर सकते हैं। वेदर ह्यूमिडिटी में देखिए क्या है, वी नो दैट एयर और एटमॉस्फेयर ऑलवेज कंटेन सम वाटर वेपर और मॉइस्चर। कह रहे हैं कि हम सभी जानते हैं एयर में, जो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है उसमें कई सारे सम वाटर वेपर या फिर मॉइस्चर प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमिडिटी इज़ अ मेजर ऑफ द मॉइस्चर इन एयर। कह रहे ह्यूमिडिटी जो है वो मेजर है मॉइस्चर की एयर में। दी वेदर रिपोर्ट्स टेल अस, तो ह्यूमिडिटी जो है वो भी इंपॉर्टेंट है किसके लिए, वेदर को रीड करने के लिए। नेक्स्ट है वेदर फॉरकास्ट। वेदर फॉरकास्ट में देखिए मैंने आप लोगों को अभी यहाँ पर पढ़ा है वेदर फॉरकास्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट है फिर इसमें पेज नंबर 67 तक यही है हमारा वेदर फॉरकास्टिंग। नेक्स्ट मैंने अभी यहाँ आप लोगों को पढ़ाई दिया है ये। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 68 पर जनरल चीज़ें जो हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी चीज़ें आप लोगों को इसमें रीड करनी है सभी को चैप्टर में। पेज नंबर 68 पर आ जाइए। अब नेक्स्ट है द सन कॉजेज चेंजेस इन दी वेदर। कह रहे हैं कि अब इस वेदर में जो चेंजेस होते हैं वो हम पढ़ेंगे किस तरह से चेंजेस होते हैं वेदर में। फर्स्ट है दिस सन्स हीट एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस। कह रहे हैं सन जो है वो हीट करती है, एब्जॉर्ब करती है, रिफ्लेक्ट करती है अर्थ सरफेस पर, ओशंस एंड एटमॉस्फेयर पर। इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द टेम्परेचर एट एनी प्लेस। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ एयर इज़ अराउंड अस ऑन द पर्टिकुलर डे इज़ हाई, यानी कि अगर टेम्परेचर जो है डे का वो हाई है, वी से दैट द वेदर इज़ हॉट, तो हम कह सकते हैं कि आज का जो वेदर है वो हॉट है। इफ़ टेम्परेचर ऑन द पर्टिकुलर डे इज़ लो, और अगर लो है तो हम कह सकते हैं कि वेदर जो है वो कोल्ड है। तो वेदर अगर हमें चेक करना है तो टेम्परेचर भी उस पर डिपेंड करता है। सेकंड है द सन्स हीट कॉजेज वाटर फ्रॉम द ओशंस एंड लैंड टू एवोपरेट द फॉर्म वाटर वेपर। वाटर वेपर सभी ने देखा होगा, एवोपरेशन होता है वाटर्स का। नेक्स्ट है वाटर वेपर्स राइज हाई अप इन द एटमॉस्फेयर गेट कूल कंडेंस एंड फॉर्म क्लाउड्स। कह रहे यही वाटर वेपर जो हैं ये एटमॉस्फेयर में हमारे उठते हैं, कूल होते हैं और क्लाउड्स में बदल जाते हैं, और फिर उसी से हमारी क्या होती है, एयर में मॉइस्चर में मिक्स होते हैं वो, और हमारी वी से दैट द वेदर इज़ ह्यूमिड। और हम जब कह सकते हैं वेदर को कि अब क्या है, ह्यूमिड है। इफ़ देयर इज़ रेन वी से दैट द वेदर इज़ रेनी टुडे। अगर बारिश हो रही है तो हम क्या कहेंगे कि आज का वेदर जो है वो कैसा है, रेनी है। नेक्स्ट है वी नो हीट फ्रॉम द सन हीट्स द अर्थ सरफेस। कह रहे हम सभी जानते हैं कि जो हमें सन से हीट मिल रही है उससे जो हमारी अर्थ की सरफेस है वो हीट हो रही है। द हॉट सरफेस ऑफ अर्थ हीट द नियर इट। कह रहे हैं कि अगर जो है हीट जो है वो हमें सरफेस पे पड़ रही है, अगर वो हॉट है तो हम क्या कहेंगे, यानी कि जो हीट है वो भी उसमें इन्वॉल्व है, यानी डिपेंडेंट है किसके लिए, वेदर के लिए। तो हम हीट से भी पता कर सकते हैं कि आज का हमारा वेदर हॉट है या फिर कोल्ड है, ठीक है। नेक्स्ट फिर आता है हमारा क्लाइमेट। क्लाइमेट किसे कहते हैं, द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस कैन बी डिफाइन एज द एवरेज वेदर कंडीशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। द ग्राफ shown alongside shows the average temperature and rainfall of the place record through a period of 1 year। क्लाइमेट जो है वो हम ज़्यादा समय तक एक साथ पता कर सकते हैं, अलॉन्ग पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल तक। क्लाइमेट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। कह रहे हैं क्लाइमेट जो है वो किस पर डिपेंड करता है, लैटिट्यूड पर, एल्टीट्यूड पर, क्लोजनेस ऑफ टू सी और रेनफॉल और विंड पर। इन सभी चीज़ों पर क्लाइमेट जो है वो असर करता है। हम लंबे समय तक का क्लाइमेट जो है वो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है लैटिट्यूड। द अर्थ इज़ डिवाइडेड एग्जैक्टली इंटू 2 हाफ बाय एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड द इक्वेटर। कह रहे हैं अर्थ को 2 हाफ इक्वल पार्ट्स में एक लाइन से डिवाइड कर दिया है, इमेजिनरी लाइन से, उसको हम कहते हैं इक्वेटर। लैटिट्यूड डिनोट्स अ रीजन ऑफ द अर्थ इन रिलेशन ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। देखिए लैटिट्यूड्स इसमें यहाँ पर गिवन हैं और लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, ठीक है। दे आर हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन आर एंड द मेजर्ड इन डिग्रीज। कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और इसको हम मेजर करते हैं डिग्रीज में, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, जो डिपेंड करती है इक्वेटर के डिस्टेंस से। देयर आर 3 क्लाइमेटिक जोन्स ऑन अर्थ। कह रहे हैं कितने क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं, 3 होते हैं। एक सेकेंड, आपको क्लियर अब नज़र आया होगा कितने क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं, 3। पेज नंबर 68 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट आइए पेज नंबर 69 पर हम लोग क्लाइमेटिक जोन्स पढ़ते हैं, वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है टॉरिड जोन, नेक्स्ट है फ्रिड जोन और थर्ड है टेम्परेचर जोन, ठीक है। ये हमें 3 टाइप्स के जोन्स पता होने चाहिए कि ये 3 टाइप्स के जोन्स होते हैं, ठीक। ये हमारे हो गए जोन्स। नेक्स्ट है एल्टीट्यूड, इसको हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है डिटेल में। नेक्स्ट है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या है, अनदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट। कह रहे हैं कि क्लाइमेट के लिए एक दूसरा फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है और प्लेस इट्स एल्टीट्यूड दैट इज़ हायर अबव द सी लेवल, जो सी लेवल से ज़्यादा भी
हो सकता है। एज वी गो हायर अप फ्रॉम द सी लेवल, कह रहे हैं अगर हम सी लेवल से हाई जाएंगे तो टेम्परेचर ऑफ द प्लेस फॉल्स, तो टेम्परेचर जो होगा वो फॉल गिरेगा। द फॉल ऑफ टेम्परेचर इज़ रफली 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 300 फीट राइज तक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्टेंस टू सी। सी से डिस्टेंस देखिए, सी का डिस्टेंस, द क्लाइमेट ऑफ प्लेस इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाई इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सी। क्लाइमेट जो है जगह की वो कह रहे हैं ऑल्सो अफेक्ट बाय द डिस्टेंस फ्रॉम द सी, सी के डिस्टेंस पर भी वो अफेक्ट करती है। कौन? क्लाइमेट। इफ़ अ प्लेस इज़ नियर द सी, कह रहे हैं अगर जो जगह है वो सी के करीब है, नियर है यानी कि नज़दीक है, पास है। द क्लाइमेट इज़ मॉडरेट, तो क्लाइमेट कैसा होगा? मॉडरेट यानी कि मीडियम। देयर इज़ नो ड्रास्टिक चेंज इन दी वेदर थ्रू आउट द ईयर, यानी कि पूरे साल जो है जो चेंजेस हैं वो हमारे ज़्यादा नहीं होंगे। बट एज़ वी मूव फार्दर फ्रॉम द सी, लेकिन जैसे जैसे हम सी से दूर चले आएंगे, फार यानी कि दूर, द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस बिकम्स एक्सट्रीम यानी कि एक्सट्रीमली हॉट ड्यूरिंग द समर। और जब हम उससे सी से दूर चले आएंगे तो हमारा क्लाइमेट जो है वो चेंज होगा विंटर सीज़न के ज़रिए, जैसे कि समर में हमारा क्या होगा? हॉट, और विंटर में कोल्ड। नेक्स्ट है, और अगर हम सी के करीब हैं तो क्या रहेगा? मॉडरेट यानी कि मीडियम। नेक्स्ट है, द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डिपेंड्स ऑन वेदर द विंड्स आर कोल्ड, हॉट एंड ह्यूमिड और ड्राई। कह रहे हैं क्लाइमेट जो है प्लेस के वो डिपेंड करते हैं और वेदर विंड्स यानी हवा पर, कोल्ड है वो या हॉट है या ह्यूमिड है या फिर ड्राई है, सूखी है। विंड्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग रेन, कह रहे हैं विंड्स जो हैं ये भी जिम्मेदार हैं किसके? रेन को लाने के लिए, ब्रिंगिंग यानी कि लाना। नेक्स्ट यहाँ पर आपको सेम पेज नंबर 69 पर ही डिफरेंसेस गिवन है, तो ये सभी आप लोग को खुद से रीड करने हैं। ठीक है, वेदर और क्लाइमेट में यहाँ पर डिफरेंसेस हैं, तो इसको सभी लोग रीड करिएगा अच्छे से। ठीक, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिर सेम पेज नंबर 69 पर ही, इफ़ेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन फ्लोरा एंड फौना। कह रहे हैं कि फ्लोरा और फौना पर क्या इफेक्ट पड़ता है क्लाइमेट का, प्लांट ऑफ एनिमल लाइफ। अब फ्लोरा और फौना के बारे में पढ़ेंगे। कह रहे द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट कैन बी सीन ऑन द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर क्लाइमेटिक रीजन। कह रहे हैं कि क्लाइमेट का जो इम्पैक्ट पड़ता है किस पर? प्लांट्स और एनिमल्स पर जो लिविंग्स हैं पर्टिकुलर क्लाइमेटिक रीजन का। कह रहे हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर प्लेस, कह रहे हैं एनिमल्स और प्लांट्स जो पर्टिकुलर प्लेस पर रहते हैं एडजस्ट करते हैं खुद को और चेंज देयर लाइफ स्टाइल टू सर्वाइव देम, और अपने हिसाब से अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द एडजस्टमेंट और चेंजेस इन बिहेवियर, फिजियोलॉजी एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू सूट एन एनवायरनमेंट इज़ नोन एज एडेप्टेशन। और इसी को चेंजेस को ही जो अपने अकॉर्डिंग चेंज करते हैं एनिमल्स, उसी को हम क्या कहते हैं? एडेप्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट है द रीजन अराउंड द इक्वेटर नोन एज द इक्वेटोरियल रीजन। कह रहे हैं जो इक्वेटर के अराउंड होती है रीजन उसको हम इक्वेटोरियल रीजन कहते हैं। इट इज़ हॉट, वो हॉट होती है, वेट होती है थ्रू आउट द ईयर। This is also the region that experiences maximum sunlight, hence this region supports a variety of living forms. सराउंड क्या पढ़ा हमने? दिस इज ऑल्सो द रीजन दैट एक्सपीरियंस मैक्सिमम लाइट, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट होती है, रिस्पॉन्सिबल एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट है हैंस दिस रीजन सपोर्ट अ वेराइटी ऑफ लिविंग फॉर्म्स सराउंडिंग द इक्वेटोरियल रीजन इज़ द ट्रॉपिकल रीजन। कह रहे हैं जो सराउंडिंग इक्वेटोरियल रीजन से वो क्या है? ट्रॉपिकल रीजन है। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट लाइज। नेक्स्ट आइए पेज नंबर 70 पर, यहाँ देखिए नेक्स्ट है पेज नंबर 70। नेक्स्ट पेज देखिए अब, इन दिस रीजन हेयर समर्स एंड वार्म्स विंटर्स आर कोल्ड्स। कह रहे इस रीजन में क्या होता है? समर जो है वो वार्म होंगी यानी गर्मियाँ होगी और विंटर में कोल्ड होगा। तो ये सभी जानते हैं गर्मियों में, समर में हमें गर्मियाँ लगती हैं और विंटर में हमें ठंडा फील होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एंड द रेन्स आर मॉडरेट। और रेन्स में क्या होता है? मॉडरेट यानी कि मीडियम सीजन होता है। नेक्स्ट है द एरियाज नियर द सी एंड बिटवीन द माउंटेन्स रिसीव अबाउट अबंडेंट रेनफॉल एंड हैव एवरग्रीन ट्रीज। कह रहे हैं एरियाज़ जो सी के करीब में होते हैं, बिटवीन द माउंटेन्स के बीच में, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रेनफॉल जो अबंडेंट रहती है और वो एवरग्रीन रहते हैं यानी कि ग्रीन कलर के रहते हैं। द फॉरेस्ट इन द ट्रॉपिकल रीजन, एक सेकेंड, The forests in the tropical region are classified into rain forest, dry forest, grassland and coastal forest. कह रहे हैं जो फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल रीजन के वो क्लासीफाई करते हैं रेन फॉरेस्ट, ड्राई फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स और कोस्टलैंड फॉरेस्ट, जिनको हम मैंग्रोव्स भी कहते हैं।
देयर इज़ वेरी लेस vegetation in the arid or desert region due to intense heat and shortage of water. इसमें क्या होती है, पानी की शॉर्टेज यानी कि कमी. इन दी कूल टेम्परेचर रीजन, कह रहे हैं कूल टेम्परेचर जब होता है, वेजिटेशन इज अडेप्टेड टू कोप विद कोल्ड ड्राई क्लाइमेट. इन दी वार्म टेम्परेचर रीजन वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम ट्रीज टू. देखिए सिंपल चीज़ें हैं, जब विंटर होंगे तो जाहिर सी बात है कोल्ड रीजन होगा, और जब समर होंगे तो वार्म यानी कि गर्म होगा. ये इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट है पोलर रीजन. इसको मैं ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि जनरल चीज़ें हैं, मेन टॉपिक में इसमें क्लियर कर रही हूँ. बाकी की जो भी सभी चीज़ें लेकिन आप लोग को रीड करनी है, ठीक. पोलर रीजन में देखिए क्या कह रहे हैं, द एरिया सिचुएटेड नियर द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अर्थ आर कॉल्ड पोलर रीजन. कह रहे हैं कि वो एरिया जो नॉर्थ और साउथ पोल के साइड में है, नियर है, करीब में है, उसको हम अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल के करीब में है, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, पोलर रीजन्स. फीचर्स हैं पोलर रीजन्स के, ठीक है. फीचर्स में कह रहे दी पोलर रीजन्स प्रेजेंट इन एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट. दीज रीजन्स आर कवर्ड विद स्नो एंड वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर. कह रहे हैं कि पूरे साल में ज़्यादा जो हिस्सा होता है ईयर का, उसमें ज़्यादातर ये जो पोलर रीजन्स हैं वहाँ पर क्या रहते हैं, कोल्ड यानी कि ठंड ही रहती है. इन विंटर, सर्दियों में दी टेम्परेचर कैन बी लो एज -37 डिग्री सेल्सियस. विंटर में यहाँ तक के -33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है पोलर रीजन्स का. फॉर 6 मंथ द सन डज नॉट सेट एट द पोल. 6 महीने तक सूरज बिल्कुल भी नहीं डूबता. वाइल द अदर 6 मंथ, बाकी के 6 महीने सन डज नॉट राइज, और बाकी के 6 महीने सूरज बिल्कुल भी नहीं निकलता है. यानी कि 6 महीने सूरज निकलता है और 6 महीने सूरज बिल्कुल नहीं निकलता है, ठीक है. यानी कि 6 महीने तक सूरज नहीं डूबेगा और 6 महीने तक सूरज जो है वो नहीं निकलेगा. ये दोनों केसेस हमारे होते हैं पोलर रीजन्स में. पोलर बियर है, पेंगुइन्स, मस्क, ये आप लोगों को सभी एग्जाम्पल्स दी हैं पोलर रीजन्स में जो एनिमल्स रहते हैं. कह रहे लेट अस सी हाउ दीज एनिमल्स आर अडेप्टेड. अब हम इनके पोलर बियर्स के एडेप्टेशन पढ़ेंगे पोलर रीजन्स बाय कंसिडरिंग द एग्जाम्पल ऑफ पोलर बियर और पेंगुइन, यानी कि एडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर पढ़ेंगे. फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एडेप्टेशन इन पेंगुइन्स. सबसे पहले पोलर बियर्स पढ़ते हैं. पोलर बियर आर परफेक्टली अडेप्टेड टू लिव इन द आइस कोल्ड एनवायरनमेंट ऑफ द आर्टिक पोलर रीजन. कह रहे हैं पोलर बियर जो हैं वो परफेक्टली अडेप्टेड होते हैं कहाँ रहने के लिए, आइस में रहने के लिए. उनका जो एनवायरनमेंट होता है कैसा है, आइस टू आर्टिक पोलर ऑफ रीजन, यानी कि उनको ठंड में रहने की आदत होती है पोलर बियर्स को, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, पोलर ही नाम दिया गया है पोलर बियर्स, ठीक है. ठंडी जगहों पर रहते हैं, वो सर्वाइव करते हैं. कह रहे हैं नॉर्थ पोल से पोल ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के नॉर्थ पोल पर. दे हैव द फॉलोइंग एडेप्टेशन. उनके एडेप्टेशंस क्या क्या हैं. पोलर बियर हैज़ 2 थिक लेयर्स ऑफ फर ऑन इट्स बॉडी. कह रहे हैं पोलर बियर जो हैं उनकी 2 थिक लेयर्स होती हैं उनकी बॉडी पर. द आउटर थिक लेयर ऑफ फर इज़ मेड अप ऑफ हॉलो हेयर. कह रहे जो आउटर लेयर होती है वो हॉलो हेयर की होती है. दी हॉलो हेयर ट्रैप्स एयर, उसमें एयर प्रेजेंट होती है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है वो क्योंकि, एंड कीप द बॉडी वार्म, और जिसकी वजह से बॉडी जो होती है वो वार्म रहती है. तो एक काम करिएगा, एडेप्टेशन जो है पोलर बियर की ये आप लोग खुद रीड करिएगा, ठीक है. डिफरेंट चीज़ नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है. तो एडेप्टेशन पोलर बियर्स के पेज नंबर 70 पर है, ये आप लोग रीड करेंगे. और नेक्स्ट पेज नंबर 71 पर यहाँ पर एडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर्स कंप्लीट होंगे 9 पॉइंट्स. और सेम पेज नंबर 71 से ही एडेप्टेशंस इन पेंगुइन्स, यानी कि पेंगुइन्स के जो एडेप्टेशंस हैं वो आप लोग को यहाँ पर रीड करने हैं, ठीक है. ऐसा इसमें कुछ डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, सिंपल लैंग्वेजेस हैं, एडेप्टेशन पढ़ना है सिर्फ आपको. नेक्स्ट फिर आते हैं एडेप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल्स. अब डेजर्ट एनिमल्स के भी एडेप्टेशन हैं, सेम पेज नंबर 71 पर ही हैं. ये देख लेते हैं हम लोग कहाँ तक हैं. देखिए जो हमारे डेजर्ट के जो वो है एडेप्टेशंस हैं वो हमारे कहाँ तक हैं, पेज नंबर यहाँ तक हैं, पेज नंबर 72 पर 7 पॉइंट्स तक, ठीक है. तो इसको हम पढ़ लेते हैं एडेप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल्स. सेम पेज नंबर 71 पर ही देखिए डेजर्ट एनिमल के एडेप्टेशन की पॉइंट पढ़ते हैं. वाई कैमल इज़ कॉल्ड शिप ऑफ डेजर्ट. कह रहे हैं कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट क्यों कहा जाता है. अ शिप नीड्स वाटर फॉर सेलिंग एंड देयर इज़ नो वाटर इन डेजर्ट. कह रहे हैं क्योंकि शिप जो है वो वाटर फॉर सेलिंग एंड देयर इज़ नो, क्योंकि वाटर जो है आप सभी जानते हैं शिप जो है वो वाटर के ऊपर सेल तैरता है और रेगिस्तान में वाटर बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है. देयर इज़ सैंड एंड ओनली सैंड्स, वहाँ पर सिर्फ मिट्टी है, सिर्फ और सिर्फ मिट्टी है.
कैमल इज़ बेस्ट एडेप्टेड फॉर डेजर्ट कंडीशंस, कह रहे हैं कैमल जो एक ऐसा एनिमल है जो बेस्ट एडेप्टेड है, यानी कि ख़ुद को वो बहुत अच्छी तरीके से डेजर्ट में रख सकता है। क्यों? क्योंकि वो जो है वो लंबे समय तक उसको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपको देखिए यहाँ पर स्टेप्स गिवन है, इसमें क्या कह रहे हैं, हमने यहाँ पर पढ़ लिया कैमल इज़ दी बेस्ट अडेप्टेड फॉर डेजर्ट कंडीशंस, फॉलोइंग आर द एडेप्टेशंस इन कैमल्स। कैमल्स के कुछ एडेप्टेशंस गिवन है यहाँ पर देखिए। फीट ऑफ कैमल हैव मस्कुलर फ्लैट पैड्स ऑन द सोल्स ऑफ देयर फीट्स फॉर कन्वीनियंट वॉकिंग ऑन सैंड। कह रहे हैं कि कैमल की जो फीट होती है उसके ऊपर मस्कुलर पैड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो सैंड पर चलने के काबिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हुड एनिमल्स कांट वॉकड ऑन सैंड। कह रहे हैं हुड जो एनिमल्स होते हैं वो वॉक नहीं कर सकते सैंड पर, तो कैमल के जो फीट होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जिनकी वजह से वो इजीली सैंड पर वॉक कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड है स्किन ऑफ कैमल डज नॉट कंटेन स्वीट ग्लैंड्स टू परस्पायर हैंस कंजर्व वाटर। कह रहे हैं स्किन जो होती है कैमल की उसमें स्वीट ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होता है। हम्प ऑफ द कैमल, कैमल हम कहते हैं कुबर को, कह रहे हैं कैमल की जो हम्प है स्टोर करती है फैट, सो कंटिन्यूस फीडिंग ऑफ कैमल इज़ नॉट एसेंशियल। कह रहे हैं उसमें उसका जो फैट है वो स्टोर हो जाता है, इसलिए कैमल को हर वक्त खाने की ज़रूरत, फीडिंग की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, फिर पेज नंबर 71 हो चुका है, अब नेक्स्ट है पेज नंबर 72। नेक्स्ट देखिए यहाँ पेज नंबर 72, फोर्थ है इसमें स्टमक ऑफ कैमल कैन स्टोर वाटर अप टू 40 लीटर। कैमल का जो स्टमक है वो 40 लीटर तक वाटर स्टोर करके रख सकता है। कैमल हैज़ अ लॉन्ग नेक टू प्लक लीव्स फ्रॉम डेट और अदर श्रब्स ग्रोइंग देयर। कह रहे हैं कैमल जो है उसकी लंबी नेक होती है टू प्लक लीव्स, जिससे वो लीव्स को इजीली प्लक यानी कि तोड़ सकता है प्लांट से, ऊँचे ऊँचे ट्रीज प्लांट से, फ्रॉम डेट और अदर श्रब्स ग्रोइंग देयर, और जो बाकी के श्रब्स होते हैं उनसे जो बाकी के इधर उधर ग्रो करते हैं डेजर्ट के साइड से। ठीक है, नेक्स्ट है डेजर्ट में, नेक्स्ट है नॉस्ट्रिल्स ऑफ द कैमल्स। कैमल की जो नॉस्ट्रिल्स होती है वो फ्लैप होती है विच कैन क्लोज द नोज ड्यूरिंग सैंड स्टॉर्म। ठीक है, सैंड स्टॉर्म में कैसी जो उसकी नोज होती है वो कैसी हो जाती है, क्लोज भी हो सकती है, कैन यानी कि हो सकती है। नेक्स्ट है आइज हैव लॉन्ग लैशेज टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सैंड इन द आइज। कह रहे हैं आइज जो होते हैं वो उनके लंबे होते हैं टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ सैंड्स इन द आइज। आइज जो है, जो कैमल की जो आइज हैं वो कैसे होते हैं, आइज लैशेज उनकी लंबी होती हैं, बड़ी होती हैं उनकी आइज। ठीक है, नेक्स्ट है फिर जर्नल एडेप्टेशंस इन अदर डेजर्ट एनिमल। अब जर्नल एडेप्टेशंस पढ़ रहे हैं बाकी के एनिमल्स का। दे लूज मिनिमम वाटर थ्रू परस्पायरेशन एंड यूरिनेशन। इनका जो रिस्पायरेशन है और यूरिनेशन है ये कैसा है, मिनिमम लॉस होता है, इसमें लूज करते हैं। देयर यूरिन एंड एक्सक्रीटा हैव मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर। कह रहे हैं इनका जो यूरिन है, क्योंकि इनको वाटर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसलिए इनको यूरिन भी इतना ज़्यादा एक्सक्रीट नहीं करना पड़ता है। मोस्ट डेजर्ट एनिमल्स लाइक रैट, लिजर्ड, स्नेक्स रिमेन इनएक्टिव ड्यूरिंग द डे। कह रहे हैं कि ज़्यादातर डेजर्ट एनिमल्स जो है जैसे कि रैट है, लिजर्ड, स्नेक रिमेन इनएक्टिव हैं इन दिनों में। दे आर एक्टिव ओनली एट नाइट। ये सभी कब एक्टिव होते हैं, रात में, हेंस आर नॉन नॉक्टर्नल, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, नॉक्टर्नल कहते हैं। ये वो एनिमल्स हैं जो ज़्यादातर रात में हमें नज़र आते हैं। नेक्स्ट है स्मॉल एनिमल्स मेक डीप बरोज इन द सैंड विद डिफरेंट एंट्रेंस एंड एग्जिट ओपनिंग एंड रिमेन बरीड देयर इज अवॉइड एक्सेसिव हीट ऑफ द डे। कह रहे स्मॉल एनिमल्स जो होते हैं वो अपने छोटे छोटे बरो बना लेते हैं गहरे गहरे सैंड्स में, मिट्टीज़ में, और विद डिफरेंट एंट्रेंस एंड एग्जिट ओपनिंग, और उसका ओपनिंग यानी कि अंदर जाने के लिए रास्ता भी बना लेते हैं और बरो बना लेते हैं, और उसी में वो उनको हीट जो है वो हीट से वो बच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लिजर्ड हैव अ थिन कोटिंग ऑफ स्केल ऑफ देयर बॉडी। कह रहे हैं कि लिजर्ड की बॉडी पर थिन कलर के स्केल्स प्रेजेंट होते हैं फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम हीट, जिससे जो किस में हेल्प करते हैं, उनको हीट से प्रोटेक्ट करने में। नेक्स्ट है दे हैव लॉन्ग लेग्स, टेल एंड ईयर्स टू लूज बॉडी हीट। कह रहे हैं उनके पास लंबे पैर, टेल, ईयर्स प्रेजेंट होते हैं जो वो जिनसे उनकी बॉडी की हीट जो है वो लूज होती है। द ईयर्स हैव ब्लड वेजल्स, उनकी ईयर्स में ब्लड वेजल्स प्रेजेंट होते हैं नियर द सरफेस के, यानी कि ईयर्स के पास उनके ब्लड वेजल्स प्रेजेंट होते हैं। द एयर ब्लोइंग नियर द ईयर्स कूल द ब्लड। कह रहे हैं एयर जो ब्लो करते हैं नियर द ईयर्स कूल द ब्लड्स, वो हमारे ब्लड को कूल कर देते हैं जो हमारे कान के पास प्रेजेंट है। कह रहे दे एक्सट्रूड देयर टंग आउट ऑफ देयर माउथ लाइक कॉमन डॉग एंड ब्रीथ रैपिडली, देयर वेट टंग लूजेज हीट। कह रहे हैं कि उनकी जो होती है ज़ुबान कैसी होती है, वेट होती है, जिससे हीट जो है वो लूज होती रहती है। ठीक है, ये हो गया हमारा, क्या हमने पढ़ा, जर्नल एडेप्टेशन इन अदर डेजर्ट एनिमल्स, यानी कि बाकी के जो डेजर्ट एनिमल हैं उनका जर्नल एडेप्टेशन जो है वो क्या है।
नेक्स्ट है एडेप्टेशंस इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब एडेप्टेशन बता रहे हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैव हॉट समर्स, द टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री सेल्सियस सिंस दिस रीजन हैज़ प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, डेंस फॉरेस्ट एग्जिट इन दिस रीजन। कह रहे हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ज़्यादा गर्मी होती है, टेम्परेचर में क्रॉस, टेम्परेचर 40 डिग्री से आगे बढ़ जाता है सेल्सियस, सिंस कह रहे हैं इस वजह से इस रीजन में प्लेंटी ऑफ रेनफॉल यानी कि रेनफॉल की कमी, डेंस फॉरेस्ट एग्जिस्ट इन दिस रीजन, वेस्टर्न घाट एंड आसम हैव ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट विच प्रोवाइड अ गुड हैबिटेट फॉर वाइल्ड एनिमल्स लाइक टाइगर। कह रहे वेस्टर्न घाट जो है और जो आसम है, जैसे आसम कह रहे उसमें ज़्यादा रेन फॉरेस्ट होता है जो प्रोवाइड करता है गुड हैबिटेट किसके लिए, वाइल्ड एनिमल्स के लिए, जैसे कि टाइगर, एलिफेंट, मंकीज, स्नेक, लिजर्ड्स, कैमिलियन एंड बर्ड्स। ठीक है, कैमिलियन कहते हैं गिरगिट को। ठीक है, ये हो गया हमारा जो हमारे वेस्टर्न घाट यानी कि आसम में एनिमल्स रहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। नेक्स्ट है ऑल दी अबव एनिमल्स हैव डेवलप्ड अडेप्टेशन अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट। कहने कि उनके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उनका जो अडेप्टेशन है वो भी क्या है, सभी का डिफरेंट है। अब सबसे पहले हम टाइगर का पढ़ेंगे। टाइगर में है टाइगर इज़ अ हंटिंग एनिमल और प्रीडेटर। कह रहे हैं टाइगर जो है वो हंटिंग एनिमल है या फिर प्रेडेटर। हंटिंग प्रेडेटर किसको कह रहे हैं, दूसरे जानवरों को खाकर मारकर ये खाता है। टाइगर इज़ अ फास्ट रनर, फास्ट रनर यानी कि बहुत तेज़ दौड़ने वाला जानवर है। टीथ एंड क्लॉज आर अडेप्टेड टू टीयर एंड पियर्स फ्लैश। कह रहे हैं उनके दांत जो हैं, टीथ और उनके जो क्लॉज हैं यानी पंजे जो हैं वो उससे वो गोश्त को ईजीली काट सकते हैं। ठीक है, यानी कि तोड़ सकते हैं, हेल्पफुल है इनके लिए टीथ और क्लॉज, किसके लिए, फ्लैश को टीयर करने के लिए, तोड़ने के लिए, काटने के लिए। ठीक, नेक्स्ट है टाइगर हैज़ अ फ्लेक्सिबल बैकबोन विच हेल्प इन रनिंग। कह रहे हैं टाइगर के पास फ्लेक्सिबल बैकबोन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, विच हेल्प इन रनिंग फास्ट एंड टेकिंग लॉन्ग जंप्स। कह रहे हैं टाइगर के पास फ्लेक्सिबल बैकबोन प्रेजेंट हैं जो किस में हेल्प करते हैं उनको, रनिंग में, दौड़ने में, और टेकिंग लॉन्ग जंप और लंबी लंबी छलांग लगाने में। नेक्स्ट है टाइगर हैज़ गुड सेंस ऑफ स्मेल एंड सेंस ऑफ हियरिंग। कह रहे हैं टाइगर के पास गुड सेंस ऑफ स्मेल होता है यानी कि वो बहुत अच्छी स्मेल जो है इजीली मतलब स्मेल कर सकते हैं, एंड सेंस ऑफ हियरिंग और वो इजीली हियर यानी कि सुन भी बहुत जल्दी लिया करते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया टाइगर का एडेप्टेशन। नेक्स्ट है मंकी, सेम पेज नंबर 72 पर ही मंकीज़ है। मंकीज़ में कह रहे हैं मंकीज़ हैव लॉन्ग प्रीहेंजाइल टेल। कह रहे हैं मंकीज़ की लंबी प्रीहेंजाइल टेल कहते हैं पूँछ को, मंकीज़ की बहुत लंबी टेल होती है, पूँछ होती है। विच हेल्प इन जंपिंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर। कह रहे हैं जो एक ट्री से दूसरे ट्री पर जंप करने में हेल्प करता है। देयर हैंड्स एंड फीट्स आर अडेप्टेड फॉर रनिंग एंड होल्डिंग ब्रांचेज। उनके जो हाथ हैं और जो उनके फीट हैं, पंजे हैं, वो उनको मदद करते हैं एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर रन यानी कि दौड़ने में, पकड़ने में, ब्रांचेस को होल्ड करना यानी कि पकड़ना। नेक्स्ट है मंकी डिपेंड्स ऑन फ्रूट्स ऑफ डिफरेंट ट्रीज। कह रहे हैं मंकी जो है वो डिपेंड होते हैं फ्रूट्स पर, डिफरेंट ट्रीज यानी कि डिफरेंट ट्रीज पर जो डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स होते हैं उन पर मंकी जो है वो डिपेंडेंट है यानी कि डिपेंड करते हैं। ये हमारा हो गया पेज नंबर 72। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 73 पर है, देखिए एलिफेंट्स। एलिफेंट्स में कह रहे हैं दे हैव लॉन्ग ट्रंक टू पिक अप फूड एंड ब्रेकिंग ट्रीज ब्रांचेस। कह रहे हैं कि उनके पास लॉन्ग ट्रंक होती है जिससे वो फूड और ट्रीज़ की जो ब्रांचेज होती हैं उसको तोड़कर वो इजीली अपने ट्रंक पर ले जाया करते हैं, ये कहलाती है इनकी ट्रंक। ठीक है, नेक्स्ट है दे हैव गुड सेंस ऑफ स्मेल। ये इनकी भी सेंस ऑफ स्मेल जो है वो कैसी है, गुड है एलिफेंट की। दे हैव लॉन्ग ईयर्स टू कीप देम कूल इन हॉट एंड ह्यूमिड। कह रहे हैं इनके पास लॉन्ग यानी कि लंबे क्या होते हैं, ईयर्स होते हैं, टू कीप देम कूल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ये हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में, दोनों ही तरह के क्लाइमेट में अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, एलिफेंट्स की। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है फिर इसमें कैमिलियन। कैमिलियन मैंने सभी को बता दिया है किसको कहते हैं, गिरगिट को कहते हैं। कैमिलियन में हम देखिए क्या पढ़ेंगे, कैमिलियन इज़ नोन फॉर चेंजिंग कलर ऑफ स्किन अकॉर्डिंग टू इट्स हैबिटेट। कह रहे हैं वो अपने रहने के हिसाब से वो अपने जो बॉडी का जो कलर है उसको चेंज करते हैं। यूजुअली द स्किन कलर रिजेंबल्स कलर ऑफ द ट्री बार्क। कह रहे हैं कि यूजुअली जो स्किन कलर होता है रिजेंबल्स कलर ऑफ द ट्री बार्क, वो कैसा होता है, ट्री बार्क की तरह, यानी कि ट्री की जो बार्क होती है उसकी तरह उनका जो यूजुअली जो नॉर्मली जो कलर होता है मॉडिट वो क्या है, ट्री बार्क की तरह होता है। ट्री की जो बार्क है यानी ट्री की जो आउटर कवरिंग है उसको कहते हैं हम ट्री बार्क। नेक्स्ट है कैमिलियन हैज़ लॉन्ग प्रीहेंजाइल टंग टू कैच इट्स प्रे। कह रहे हैं कैमिलियन के पास लंबी टंग प्रेजेंट होती है जिससे वो प्रे यानी कि शिकार, जिससे वो शिकारी को अपने शिकार कर सकते हैं, यानी कि जो उनका शिकारी है उसको वो पकड़ सकते हैं, यानी कि शिकार इजीली कर सकते हैं। किसके, प्रे कहते हैं शिकारी को, शिकार को। ठीक है, कैमिलियन के पास लंबी टंग प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से वो इजीली प्रे को पकड़ सकते हैं, कैच कर सकते हैं यानी कि शिकार को पकड़ सकते हैं। ठीक,
कैमिलियन है। नेक्स्ट है इट हैज़ अ लॉन्ग टेल एंड कैन हैंग इट्स बॉडी इन एयर विद इट्स लॉन्ग टेल। कह रहे हैं कि उनके पास भी लंबी टेल प्रेजेंट होती है और जिससे वो अपनी बॉडी को एयर में लॉन्ग टेल के ज़रिए ही हैंग करके यानी कि लटका कर रह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिर इसमें क्लॉज आर अडेप्टेड फॉर स्टिचिंग ऑन स्टेम। कह रहे हैं पंजे जो होते हैं वो भी उनके होते हैं स्टिचेज ऑन स्टेम, जिससे वो स्टेम को अच्छे से पकड़ कर स्टिच खींच कर रख सकते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा कैमिलियन। अब नेक्स्ट है इसमें फिर फ्रॉग। फ्रॉग में देखिए फ्लाइंग फ्रॉग इज़ कॉमन इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। फ्लाइंग फ्रॉग जो है वो कॉमन है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। इट हैज़ वेब्ड फीट, वेब्ड कहते हैं झल्लीदार पैर, पंजे होते हैं उनके। कैन जंप फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर। यानी फ्रॉग जो है वो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पर जंप कर सकता है, इसलिए क्यों? क्योंकि उनके पास किस तरह के फीट प्रेजेंट होते हैं? वेब्ड फीट, यानी कि वेब्ड कहते हैं झल्ली यानी जालेदार, फीट यानी कि पंजे। ठीक है, तो फ्रॉग बता दिया हमने। नेक्स्ट है इट्स स्किन कैन चेंज द कलर अकॉर्डिंग टू प्रीवेलिंग एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के हिसाब से इसकी जो स्किन का कलर है फ्रॉग का वो चेंज होता है, किसके अकॉर्डिंग? एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है फ्रॉग्स हैव प्रोट्यूडिंग स्टिकी टंग टू कैप्चर इंसेक्ट। फ्रॉग्स के पास भी ऐसी टंग स्टिकी टंग प्रेजेंट होती है, लंबी सी जुबान आपने फ्रॉग की देखी होगी, जिससे वो क्या करते हैं? दूर से ही इंसेक्ट को कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों का लेसन चैप्टर नंबर 7 का कंप्लीट पेज नंबर 73 पर चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो चुका है। हम लोगों ने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? चैप्टर नंबर 7। अब हम लोग इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे, तो सभी लोग पेज नंबर 74 पर आइए। एक्सरसाइजेस पर यहाँ पर भी सभी को पार्ट नंबर क्या शो करेंगे? पार्ट नंबर 7 शो करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर सभी लोग डेट शो करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम इसमें करते हैं टिक द करेक्ट आंसर, जिसमें से फर्स्ट क्या है हमारा? फर्स्ट है, सॉरी, समेटिव असेसमेंट में एक्सरसाइज में फर्स्ट है। देखिए सेम पेज नंबर है, पेज नंबर 74 पर ही टिक द करेक्ट ऑप्शन में फर्स्ट है। टू मेजर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ डे वी यूज़ द इंस्ट्रूमेंट। कह रहे हैं अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी को अगर आपको मेजर करना है तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसका आप क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। तो वो कौन सा है? हाइग्रोमीटर। थर्मोमीटर जो है उसका हम यूज़ करते हैं कब? जब हमें अपना ब्लड चेक करना होता है। ठीक है, यानी कि फीवर चेक करना होता है। सेकंड है पोलर बियर एज। पोलर बियर जो है वो क्या है? ब्लैक इन कलर, यानी कि ब्लैक कलर में होते हैं, या फिर कोल्ड ब्लडेड है या फिर वार्म ब्लडेड। तो मैंने क्या बताए थे? पोलर बियर जो है वो वार्म ब्लडेड है। नेक्स्ट थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फाउंड इन पोलर रीजन। वो कौन है जो पोलर रीजन में नहीं पाया जाता है? तो देखिए सील भी है, पेंगुइन भी है, बियर भी, ये तीनों ही क्या है? पोलर रीजन में फाउंड होते हैं, लेकिन फ्रॉग जो है वो पोलर रीजन में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, थर्ड का करेक्ट ऑप्शन डी फ्रॉग। नेक्स्ट फोर्थ में है इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज़ द क्लाइमेट वेरी हॉट एंड वेट। कह रहे इंडिया का वो कौन सा पार्ट है जहाँ पर क्लाइमेट जो है वो हॉट और वेट रहता है? जम्मू एंड कश्मीर, वेस्टर्न घाट, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। तो मैंने आपको कौन सा पार्ट बताया था? राजस्थान। राजस्थान एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा हमारा वो है इंडिया का पार्ट जहाँ पर क्लाइमेट जो है हमारा मौसम जो है वो कैसा रहता है? हॉट और गर्म और वेट, सूखा रहता है। नेक्स्ट फिफ्थ, तो फोर्थ का हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? सी, राजस्थान। नेक्स्ट फिफ्थ है फ्लैश टीयरिंग टीथ आर वेल डेवलप्ड इन। कह रहे हैं फ्लैश टीयरिंग टीथ जो हैं वो वेल डेवलप किस में होते हैं? एलिफेंट में होते हैं, या रीनडियर में होते हैं, टाइगर में होते हैं, या फिर बियर में होते हैं। तो फ्लैश टीयरिंग, फ्लैश को काटने की जरूरत किसको पड़ती है? टाइगर को पड़ती है। ठीक, तो फिफ्थ का हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन सी, टाइगर। फर्स्ट का हमारा हो गया करेक्ट ऑप्शन ए, हाइग्रोमीटर। सेकंड का हमारा हो गया करेक्ट ऑप्शन सी, वार्म ब्लडेड। थर्ड का हमारा हो गया करेक्ट ऑप्शन डी, फ्रॉग। फोर्थ का हमारा हो गया करेक्ट ऑप्शन सी, राजस्थान। और फिफ्थ का हो गया करेक्ट ऑप्शन सी, टाइगर। ठीक है, अब सेकंड आते हैं हम फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स में देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्या है? क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस डिपेंड्स अपॉन। कह रहे क्लाइमेटिक कंडीशन जो है प्लेस की वो किस पर डिपेंड करती है? हमें यहाँ पर ये बताना है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन जो है प्लेस की वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, और दूसरा किस पर डिपेंड करती है? ह्यूमिडिटी, जो मैंने अभी आपको पीछे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ये हो गया टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट सेकंड है पेंगुइन्स हंडल टुगेदर इन ग्रुप्स टू कीप देम सेल्फ। कह रहे पेंगुइन्स जो हैं वो एक साथ मतलब ग्रुप में रहते हैं, क्यों? खुद को वो ताकि वार्म यानी कि गर्म रख सकें, उनको थोड़ी गर्माई मिल सके। ठीक, नेक्स्ट क्योंकि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जब ज़्यादा नहीं होंगे तो उनको वार्म जो है वो इजीली अवेलेबल यानी कि प्रोवाइड हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में। नेक्स्ट थर्ड है अ फ्रॉग नोन एज डैश लिव ऑन डेजर्ट। कह रहे हैं फ्रॉग को हम क्या कहते हैं जो कहाँ पर रहते हैं? ट्रीज़ पर।
उन फ्रॉक्स को हम क्या कहते हैं, फ्लाइंग फ्रॉक्स, यानी कि ऐसे फ्रॉक जो उड़ सकते हैं। कहाँ पर, ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ते, ब्रांच टू ब्रांच, वन ब्रांच से दूसरी ब्रांच तक ही उड़कर जाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है फिर 4, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैव अ लार्ज वैरायटी ऑफ, कह रहे हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो होती है उनके पास किस चीज़ की ज़्यादा वैराइटीज़ होती है, एनिमल्स की। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एनिमल्स। नेक्स्ट 5th है, डैश इज़ द रीजन नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के पास वो कौन सा रीजन हमने पढ़ा था, टॉरिड जोन, TORRID, टॉरिड, ZONE, जोन, टॉरिड जोन। 6th है, वेदर चेंजेस डैश, वेदर जो है वो चेंजेस करता है क्या चीज़, फ्रीक्वेंटली, FREQUENTLY, फ्रीक्वेंटली। ठीक है। 7th है, स्टोमक ऑफ कैमल कैन स्टोर वाटर अप टू डैश लीटर, कह रहे हैं कि जो वाटर है, जो कैमल का जो वो है, क्या कहते हैं, स्टमक है, वो कितना वाटर कंटेन कर सकता है। तो मैंने आपको देखिए यहाँ पर आपको पढ़ाया था, यहाँ आ जाइए पेज नंबर 72 पर, एक सेकेंड, पेज नंबर 72 पर, यहाँ मैंने पढ़ाया था स्टमक ऑफ कैमल कैन स्टोर अप टू 40 लीटर ऑफ वाटर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 40 लीटर आपको गिवन है, आप लोग सिर्फ यहाँ क्या लिख देंगे, नंबर में ही 40। ठीक है। नेक्स्ट 8th है, 8 पर है, पोलर बियर इज एंड डैश स्विमर, कह रहे हैं पोलर बियर जो है वो कैसा स्विमर है, एक एक्सीलेंट स्विमर, यानी कि पोलर बियर जो है वो बहुत अच्छे से स्विम कर सकता है, स्विम यानी कि तैर सकता है। ठीक है। इसके में टिक दी करेक्ट ऑप्शन है, सॉरी राइट रॉन्ग है। फर्स्ट है इसमें, द वेदर ऑफ प्लेस डज नॉट चेंज फ्रीक्वेंटली, कह रहे हैं कि वो वेदर जो है प्लेस की वो फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होती है, करेक्ट या फिर रॉन्ग, तो ये भी क्या है, करेक्ट, सॉरी रॉन्ग। सेकंड है, दी क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ प्लेस डिपेंड ओनली अपॉन इट्स एल्टीट्यूड, कह रहे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है प्लेस का वो सिर्फ और सिर्फ एल्टीट्यूड पर ही डिपेंड करता है, नहीं एल्टीट्यूड पर ही नहीं करता है, और भी बाकी चीज़ों पर करता है। हम्प ऑफ कैमल स्टोर फैट, ये हमारा करेक्ट है, कैमल का जो हम्प है वो फैट स्टोर करता है। द टेम्परेचर इज़ मैक्सिमम एट नून, कह रहे नून में टेम्परेचर जो है वो हमारा ज़्यादा हो जाता है, ये भी करेक्ट है, नून यानी कि नून में बीच का टाइम बता रहे हैं आपको। दी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक्सपीरियंस रेन एवरीडे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वहाँ पर एक्सपीरियंस यानी कि रेन जो है वो एवरीडे यानी कि हर दिन होती है, ये भी हमारा क्या है, राइट। पोलर बियर इज़ ब्लैक इन कलर, कह रहे हैं पोलर बियर जो होते हैं वो ब्लैक कलर में होते हैं, नहीं वाइट कलर में भी होते हैं, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, रॉन्ग। नेक्स्ट 7th है, पेंगुइन्स हैव लॉन्ग लेग्स टू वॉक ऑन स्नो, पेंगुइन्स के पास लंबे पैर प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से वो स्नो पर क्या कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या है, रॉन्ग। ठीक है, पेंगुइन्स के पास हमने लॉन्ग लेग्स नहीं पढ़े थे, ठीक, ये हमारा हो गया रॉन्ग। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 75 पर, मैचिंग है, ये आप लोग को होमवर्क में करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, आपको वेदर और क्लाइमेट का डिफरेंस बताना है। तो मैंने आप लोग को देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग जब करी थी मैंने आपको बताया था ये आप लोग को क्वेश्चन रीड करना है। ठीक है, पेज नंबर है इसका आंसर, पेज नंबर 69 पर। ठीक है, आंसर नंबर 1। तो यहाँ पर सभी आइए पेज नंबर 69 पर, सभी लोग ये वेदर और क्लाइमेट जो है यहाँ पर लिख लेंगे आंसर नंबर 1। ठीक है, ये आपका आंसर नंबर 1 हो गया, वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस बताना है सिर्फ। नेक्स्ट फिर सेम आ जाइए, सेम पेज नंबर 75 पर ही क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ डायग्राम ऑफ द अर्थ शोइंग डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन एंड एक्सप्लेन दी जोन। यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, आपको डायग्राम बनाना है अर्थ का जिससे क्या क्लियर हो, डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स क्लियर होने चाहिए और उसको एक्सप्लेन भी आपको करना है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम उसका एक्सप्लेनेशन आप लोग को यहाँ पर देखिए टिक लगा देते हैं। देखिए हमसे इसमें किसका एक्सप्लेनेशन पूछा गया है, देखिए अर्थ को जो मैंने आप लोगों को बताया था कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, वैसे ही आप लोगों का आंसर जो है बहुत लेंदी हो जाएगा, तो हम लोग चाहें तो इसको कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि इसका आंसर बहुत लेंदी है। आप लोग को डायग्राम देना है और इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन भी करना है, तो इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 को कैंसिल कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे बस। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द एडेप्टिव फीचर्स ऑफ द पोलर बियर। पोलर बियर्स के आपको जो एडेप्टिव फीचर्स हैं वो आप लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं, तो सभी लोग पोलर बियर्स में आइए। देखिए इस चैप्टर से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं वो थोड़े से आपके लेंदी होंगे। देखिए यहाँ पर देखिए पेज नंबर 70 पर, यहाँ पर आप लोग को फीचर्स गिवन हैं पोलर बियर्स के, तो सभी लोग यहाँ पर टिक करेंगे। दे हैव द फॉलोइंग एडेप्टेशंस, पॉइंट 1, 2
4, 5 और 6। ये पॉइंट्स आप लोग को आंसर नंबर 3 के लिए सभी को टिक करना है, ठीक है, आंसर नंबर 3 के लिए, ठीक। 5 पॉइंट सिर्फ। पेज नंबर है पेज नंबर 70, तो आंसर नंबर 3 के सामने हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पेज नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड सिंपल चीज़ है। लैटिट्यूड क्या है, देखिए हमने यहाँ पर लैटिट्यूड में पढ़ा था, पीछे देखिए मैंने आप लोगों को लैटिट्यूड्स पढ़ाए थे। देखिए लैटिट्यूड्स हम यहाँ पर टिक लगाते हैं अपने, हमारे लैटिट्यूड्स कहाँ हमने पढ़े थे, देखिए यहाँ आ जाइए, पेज नंबर 68 पर है लैटिट्यूड। ये हमारा कौन सा है, आंसर नंबर 5। आंसर नंबर 5 है आई थिंक, सॉरी 4। आंसर नंबर 4 क्या है, द अर्थ इज़ डिवाइडेड एग्जैक्टली इंटू 2 हाफ बाई एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड इक्वेटर। लैटिट्यूड डिनोट्स अ रीजन ऑफ द अर्थ इन रिलेशन टू द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। यहाँ से लेकर आप लोग का यहाँ तक क्या हो गया, आंसर नंबर 4 किस पेज नंबर पर है, पेज नंबर 68। तो क्वेश्चन नंबर 4 के सामने सभी लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, पेज नंबर 68, ठीक है। नेक्स्ट है फिर हमारा ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ आर एलिफेंट अडेप्टेड टू लिव ऑन दी फॉरेस्ट फ्लोर ऑफ दी रेन फॉरेस्ट। अब हमें एलिफेंट, देखिए हमने एलिफेंट के बारे में यहाँ पर पढ़ा था, दे हैव, उनके पास क्या होती है, लॉन्ग ट्रंक प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो हमारे खुद को वो एक जगह, देखिए यहाँ आ जाइए पेज नंबर 73 पर। हम लोगों ने ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ से लेकर आप लोग को यहाँ तक, ये हो जाएगा आप लोग का आंसर नंबर 5। कौन सा हो गया, आंसर नंबर 5, ठीक है। किस पेज नंबर पर है हम लोग का, पेज नंबर 70, पेज नंबर 73। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6, गिव रीज़न फॉर दी फॉलोइंग। इसको आप लोग कैंसिल कर दिए, ठीक है, लेंदी है बहुत, तो हम सिर्फ 6 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चन ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, देन क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को कैंसिल करना है, देन क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, देन क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो नहीं करना है। यहाँ पर हम लोग का लेसन नंबर 7 और पार्ट नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन आंसर जो है वो आप लोग को सभी को कॉपी में करने हैं, यहाँ तक सभी को अपना वर्क कंप्लीट करना है, ठीक है। थैंक यू।